ओम शांति। ओम शांति। 10 दिसंबर का मूल्य है 2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी मीठा बाबा। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद आत्मो अभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात दानशीलता हमारे खुद के घर से ही शुरू होते हैं। इसलिए सबसे पहले तो दूसरों को ज्ञान देने के पहले हमें खुद ही आत्मो अभिमानी बनना है। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो तो ज्ञान तलवार में जौहर आ जाएगा। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा कि दूसरों को जब हम ज्ञान सुना रहे हैं तो आत्मा समझकर ही उनको ज्ञान देना है, खुद को आत्मा समझना है और जो सुन रहे हैं उनको भी आत्मा समझ के ही ज्ञान देना है। प्रश्न, संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे? संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे? तो इस संगम युग में हमें कौन सी दो बातों के ऊपर ध्यान देना है जिससे आप मालिक बनेंगे? उत्तर कहा बाबा ने, 1 नंबर, दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे। काल जो डीप में हम बात कर रहे थे ना जी, अगर कोई हमको निंदा कर रहा है तो उस स्थिति में भी हमें अपने स्थिति को बरकरार रखना। ऐसा कब हो सकता है? जब हमारे अंदर देहभान नहीं रहेगा, हमें इरिटेशन हो रहा है किसी के बातों से, देवन भी हमारे अंदर कैसे नहीं आते? उन्हें हम आत्माभिमानी स्थिति में कैसे आ सकते हैं? देखो, आत्माभिमानी स्थिति के लिए तो हमें विचार करना होगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और जो भी कोई कुछ कह रहा है तो इस शरीर को कह रहा है, मुझको नहीं। हम समझते कि वो हमको ही कहते हैं। तो जब तक हम इस शरीर से न्यारा नहीं हो सकेंगे तब तक हम इस स्थिति में नहीं आ सकते। किसी के बाद हमारे अंदर चुभ रहा है, इसके मतलब कल भी बोल रहा था ना डिटेल से कि इसका मतलब मेरे अंदर देहभान कूट कूट के भरा हुआ है, कूट कूट के भरा है। इसलिए बाबा ने कहा दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे, इहो मेहनत करो। ये ऐसे ही नहीं आएगा, इसके लिए हमें मेहनत करना होगा। दूसरों की बात हमें ना चुभे ऐसी स्थिति बनाना है। कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे तो तुम चुप हो जाओ। क्या कहा बाबा ने? अगर कोई हमको उल्टा सुल्टा भी बोले, आप बोल रहे थे ना, मुझे चोर बोला तो क्या करूं? तो बाबा ने कहा कि चोर बोले तो भी चुप रहो, चोर बोले तो भी चुप रहो, क्रोध करे तो तुम चुप रहो, क्रोध भी करे तो भी चुप रहो, चुप हो जाओ, कभी भी मुंह की ताली नहीं बजाओ। पहले तो हमारे मुंह को बंद करना होगा सबसे पहले, उसके बाद हमारे भीतर बंद होगा। जब तक हम मुंह को बंद नहीं करेंगे तब तक भीतर बंद नहीं होगा। जैसे पहले संकल्प आता है, उसके बाद वृत्ति बनता है, वृत्ति के बाद कृति बनता है, कृति लास्ट स्टेज है। कृति बन जाने से हमारा संस्कार बन जाता है। कृति मीन्स कर्म। तो ऐसे ही जब हम क्रोध करते हैं या फिर किसी को कुछ बोलते हैं तो पहले क्या कहा आता है? संकल्प में। संकल्प के बाद हमारे वृत्ति में, यानी उसका ही चिंतन होता है, उसके बाद हम बोल देते हैं। तो अगर चेंज करना है तो हमें रिवर्स करना है। पहले तो हमें कर्म में बंद करना है, उसके बाद कर्म में संकल्प में बंद करना है कि मैं इसके बारे में संकल्प नहीं, चिंतन को बंद करना। दोनों में फर्क? दोनों में फर्क देखो, संकल्प है मन के स्तर पर और चिंतन है बुद्धि के स्तर पर। तो संकल्प में तो आता है, लेकिन हम एक बार अगर चिंतन में वो घुस गए ना तो उस चक्र से हम नहीं निकल सकते, क्योंकि मन में हरदम तो संकल्प चलते ही रहते, एक छोड़ के एक आता है, एक छोड़ के एक आता है।
तो जब हमारे ऊपर कोई क्रोध कर रहा है तो क्या होता है, हम उस सर्कल में चले जाते हैं, उसी के बारे में ही हमारा चिंतन चलता है। और एक बार हम बोल देंगे या फिर बोल देते हैं तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते हम। हमें बाद में पश्चाताप होगा कि मैंने क्यों ये बोला। तो इसलिए बाबा कहा कि स्टेप को जरा दोबारा बोलो। जैसे पहले संकल्प होता है, संकल्प के बाद वृत्ति बनता है, वृत्ति से फिर कृति बनता है, यानी कर्म में आते हैं। तो कर्म में आने से क्या हो जाता है, वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। इसको उल्टा स्टेप। ऐसे ही जब संस्कार बन गया ना, हम्म। तो आप संकल्प ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते। तो पहले तो आपको कर्म को ये बंद करना होगा, उसके बाद वृत्ति को बंद करना होगा। इसलिए क्या करना होगा आपको, उस चीज के प्रति ध्यान ही नहीं देना है। तो आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जैसे आपको कोई उल्टा सुल्टा बोले तो उस परिवेश से आपको दूसरे परिवेश में ले जाना है, दूसरे परिवेश में, कि उसके बारे में आपके अंदर चिंतन ही ना चले। समझा? तो उस चक्र से अपने को निकलना है और उसके बाद आपका संकल्प दूसरे जगह जाएगा। उस चक्र से आप अगर उस परिवेश से आपको अपने आप को नहीं निकाला तो आप उसको त्याग नहीं सकते। तो जैसे ये बना तो इसको रिवर्स करना है। अभी पहले मुंह तक बंद करना है, पहले ये बंद करना है, क्योंकि आप पहले संकल्प बंद करना चाहेंगे तो नहीं होगा। जैसे ऐसे स्टेप में बना, ऐसे इसको रिवर्स करना होगा। जैसे क्या, हम सतो प्रधान थे, उससे नीचे उतरते 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 हम तमो प्रधान बन गए। तो अभी क्या करना है, अभी सीधा ऊपर उठना है। वैसे ही ना, हम जब उठेंगे तो एकदम ही तो सतो प्रधान में नहीं चले जाएंगे ना जी, वो स्टेप बाय स्टेप उठेंगे। हमारे अंदर पहले क्रोध था, बड़े छोटे छोटे बात में हम क्रोधित हो जाते हैं। अभी क्या हुआ, एक स्टेप आगे उठा, अभी छोटी छोटी बातों में नहीं, थोड़ा बड़े वालों में होता है। उसके बाद क्या होगा, हम क्रोध बाहर नहीं करेंगे, अंदर अंदर चलेगा। ऐसे होते 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 हम ऊपर जाएंगे। तो ऐसे ही इसको रिवर्स करना है। अभी तो पहले मुंह बंद करना होगा कि कोई कुछ भी बोले, अंदर जो भी चले, हम बाहर नहीं निकलेंगे उसको। 2 नंबर, आंखों को सिविल बनाओ। क्या करना है, आंखों को सिविल बनाना है। कौन सी आंख, ये चरम चक्षु की बात बाबा नहीं कर रहे, हमारी एटीट्यूड का बात है। अच्छा, हमारे दृष्टिकोण, किसी भी चीजें हमारे दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर करता है कि वो हमारे अंदर क्या फीलिंग्स देगा। दृष्टिकोण कैसे तैयार होता है? दृष्टिकोण तो वो वृत्ति है, वृत्ति हमारा चिंतन से ही हमारा चिंतन से, जैसा हम संकल्प करते और जैसा हम चिंतन करते, उसके आधार से हमारा दृष्टि बनता है, एटीट्यूड बनता है। तो बाबा ने कहा आंखों को सिविल बनाओ, इसलिए हमारे दृष्टि को चेंज करना है। हर एक चीज में हमें पॉजिटिव चीजें देखना है जी, हमारे बुद्धि को उसमें पॉजिटिव देखना है। जैसे पता है ना, कोई अगर आपको पागल बोले तो ये तो खराब चीज है। कोई बोलेगा तो बोलेगा कि कैसे तुझे बोला ये पागल। तो अगर तो इसमें कैसे आप पॉजिटिव करेंगे अपने दृष्टि को, आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए, इस दुनिया में ना, जो कुछ भी बड़ा बना है, जो भी जितना बड़ा साइंटिस्ट है या फिर धर्मात्मा, भक्तात्मा, वो सब दुनिया वाले उनको पागल कहते थे। देख सकते हैं जो कबीर थे, या फिर साइंटिस्ट के अंदर आप देखें तो निकोला टेस्ला है, सब उनको क्या कहते थे, तो पागल कहते थे। तो हम ऐसे अपने दृष्टि को बदल सकते हैं कि पागल तो इनको भी कहते थे, तो हम नेगेटिव दृष्टि से क्यों ले जी, हम ऐसे ऐसे ले सकते कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम इतना ऊंच पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इसलिए वो लोग इनसे तो बहुत अच्छा पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो हम क्या, हम उनसे भी ऊपर हैं, इसलिए ये हमें पागल कहना है। तो ये पॉजिटिव बात है, अच्छा बात है। तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर खुशी आएगा, दुख नहीं आएगा, खुशी आएगा। तो ये क्या है, ये क्या है, आंखों को चेंज करना, अपने एटीट्यूड को चेंज करना जी, कि हम उस पागल को ना देखें जो कूड़ेदानी से खाना निकल के खा रहे, हम उस पागल को देखें जो भक्ति में लीन हो गए। जैसे मीरा, भी कहा, जैसे मीरा है, कबीर है, वो भक्ति में लीन हो गए। या फिर कोई बड़ा साइंटिस्ट जैसे निकोला टेस्ला है, जैसे आइंस्टाइन है, तो हम उस पागल को देखें जो श्रेष्ठ है। तो ऐसे ही हम आंखों को बदल सकते। तो बाबा ने आकर क्या किया, हमारे दृष्टि को बदल दिया जी।
दृष्टि को बदल दिया तो क्रिमिनल आई बिल्कुल समाप्त हो जाए। तो क्रिमिनल आई जो नीचे वाला आई, जैसे वो कूड़े वाला पागल और ये साइंटिस्ट वाला पागल या फिर धर्मात्मा वाला पागल, तो हम वो नीचे वालों को ना देखें, ऊपर वालों को देखें कि ये पागल कहाँ है मुझे। तो इससे क्या होगा, और भी हमारे अंदर स्वामान जागृत हो जाएगा। तो देखो शब्द एक ही है पागल, लेकिन एक हमारे इमोशन को नीचे ले जाने वाला है जो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न करने वाला है, और एक जो हमारे अंदर सुख आनंद खुशी और प्रेम जो हमें कह रहा है कि ये पागल है, तो उसके प्रति भी हमारा प्रेम आ जाएगा कि देखो ये हमें कितना उच्च दृष्टि से देखते हैं। तो हमें ऐसे अपनी दृष्टि को अभी बदलना है। आत्मा समझकर ज्ञान दो, आत्मो अभिमानी बनने की मेहनत करो, तो सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। तो बाबा ने क्या कहा, हमें आत्मा देख के बात करना है, आत्मा समझ के बात करना है, आत्मा समझ के उन्हें शिक्षा देना है। संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नशीन बनते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, जो संपूर्ण पवित्र बनेगा अपने मन रूपी बगीचे में, मन का काम है बीज लाना और बुद्धि है हमारा बगीचा। बुद्धि हमारा बगीचा, जो जितना अच्छे अच्छे बीज हम हमारे बुद्धि में लगाएंगे, क्योंकि बुद्धि में हमारी ज्ञान स्टोर होता है, हमारे स्मृतियां स्टोर होता है। तो जितना अच्छा अच्छा स्मृति हम हमारे बुद्धि में बोएंगे तो उतना अच्छा वृक्ष निकलेगा, उतना अच्छा फूलों का बगीचा निकलेगा, जिससे हमारा मन क्या रहेगा, खुश रहेगा। इसलिए बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नसीन बनते। तो जो अपने अंदर ये फूलों का बगीचा जैसा, यानी शुद्ध विचारों का बगीचा तैयार किया है, वही सतयुग की दुनिया में जा पाएगा। इसलिए हमें कोई भी चीजों को खराब दृष्टि से नहीं देखना है। किसके लिए? खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं। अगर हम खुद अपने ये बुद्धि का बगीचा सुंदर बनाएंगे तो हमारे व्यवहार में वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं, तुम आत्माओं को इहो तीसरा नेत्र मिला है, जिसको ज्ञान का नेत्र भी कहा जाता है। तो हमें बाबा अभी क्या दिया है? तीसरा नेत्र दिया है। पहले हमारा था दुनिया वाला नेत्र, जिसके आधार से हम इस दुनिया को देखते थे। अभी बाबा ने क्या किया, हमारे दृष्टि को बदल दिया, अर्थात हमारे बुद्धि रूपी जो दृष्टि है, हमारा नजरिया है, हमारा एटीट्यूड है, उसको बाबा ने बदल दिया। अभी उनसे तुम देखते हो अपने भाइयों को। तो अभी क्या देखना है, इस दुनिया के जो भी आत्माएं हैं उनको अभी हमें हमारे शुद्ध दृष्टि से देखना है। तो इहो बुद्धि से समझते हो ना कि जब हम भाई भाई को देखेंगे तो कर्मेंद्रिया चंचल नहीं होगी। तो बाबा ने क्या कहा, जब हम आत्मदृष्टि से देखेंगे तो हमारे बुद्धि चंचल नहीं होगा। जब हम देह दृष्टि से देखते हैं तभी हमारा बुद्धि क्या होता है, चंचल होता है। और ऐसे करते करते आंखें जो क्रिमिनल है वो सिविल हो जाएगी। तो क्या, हमारे संकल्प बदलने से हमारे दृष्टि भी बदल जाएगी। बाप कहते हैं विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो हमारा लक्ष्य है विश्व का मालिक बनना, तो इसके लिए तो हमें मेहनत थोड़ा करना ही पड़ेगा। तो मेहनत क्या है, हमें चुनना है। हर एक संकल्प जब हम करते हैं तो ये कौन सा संकल्प है, ये कैसा संकल्प है, शुद्ध है या फिर अशुद्ध है, इसमें कोई भी विकार समा हुआ तो नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सबसे बड़ा जो चीजें हमारी सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाते हैं हमें, वो है हमारा अहंकार। जब हमारे अंदर अहंकार आ जाता है ना, तब हम ऊंचे से पड़ते हैं। भाई जी, एक चुनने का काम कौन करता है? चुनने का काम बुद्धि का है। वो पहले जो उनके अंदर भरा हुआ है उसके आधार से ही वो चयन करेगा। इसलिए बाबा क्या कर रहे हैं, इतना सारा हमारे अंदर अच्छे अच्छे संकल्प भर दे रहा है, हम मन से सुन रहे हैं और बुद्धि में जाएगा तो क्या होगा, हमारे अंदर वो चयन करने का एक सिस्टम आ जाएगा। इसलिए क्या करना है, हम जब मुरली सुनते हैं ना तो मन और बुद्धि को एकाग्र करके सुनना है। अगर हम मन और बुद्धि को एकाग्र करके नहीं सुनेंगे, अगर हमारे बुद्धि के अंदर वो ज्ञान नहीं जाएगा,
तो हमारे जो हम जांच ही नहीं कर सकते कि हमारे अंदर कौन सी विचार आ रहा है, इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह समाया हुआ है या नहीं। नहीं तो हमें लगेगा कि हम जो भी कर रहे हैं वो ठीक ही है, हम ठीक है, बाकी सब गलत है। तो इसलिए हमें अच्छे से मुरली को अध्ययन करना है, अच्छे से, बहुत अच्छे से मुरली का अध्ययन करना है खुद। फिर यो जो गाया जाता है कि बी आर ऑल ब्रदर्स, ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रदर्स हो क्योंकि बाप को जानते हो। तो बाबा ने क्या कहा, हम अभी सभी क्या है, ब्रदर्स है, क्योंकि हम परमात्मा को पहचान लिया है। बाप तुम बच्चों के साथ सर्विस कर रहे हैं, हिम्मते बच्चे मदते बाप। तो बाप आ करके इहो हिम्मत देते हैं सर्विस करने की। तो बाबा के हिम्मत से हम चल रहे हैं, हम खुद से नहीं चल रहे हैं। हमारे अंदर ये अहंकार ना आए कि हम कर रहे हैं। जी। बाबा ने हमारे अंदर ये योग्यता डली हुई है। पहले तो हमारे अंदर क्या होता था, 2-3 लोगों के सामने बोल नहीं पाते थे। तो अभी जो बोल रहे हैं ये बाप का दान है, ये हमारा कोई ऐसा। तो रोज यो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सुस्त नहीं होना चाहिए। तो क्या करना है, बाबा ने कहा कि अभी हमें रोज इसको प्रैक्टिस करना है। हमें सुस्त नहीं हो जाना है कि ठीक है हम हो गए, ऐसा नहीं, रिलैक्स नहीं होना है। ये नई नई प्रैक्टिस बच्चों को मिलती है। बच्चे जानते हैं कि हम भाइयों को बाबा पढ़ा रहे हैं, आत्माएं पढ़ती है, यह रूहानी नॉलेज है। इसे स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। सिर्फ इस समय रूहानी नॉलेज रूहानी बाप से मिलती है, क्योंकि बाप आते ही है संगम युग पर, जबकि दृष्टि बदलनी है। क्या कहा बाबा, बाबा अब आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि ऐसा बन गया है, इतना खराब बन गया है कि हम इसको चेंज नहीं करेंगे तो हम खुद को बदल नहीं सकते। इसलिए बाबा आके हमें क्या कर रहे हैं, अभी हमारे दृष्टि को बदल रहा है। ये रूहानी नॉलेज मिलती भी तब है जब सृष्टि बदलने वाली है। तब बाबा ये ज्ञान तभी हमें देते हैं जब ये सृष्टि बदलने वाले हैं। बाप आकर यही तो रूहानी नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। आत्मा नंगी अशरीरी आई थी या फिर शरीर धारण करती है। तो हम आत्मा शरीर को लेके नहीं आए थे जी। खुद आत्मा सिर्फ आत्मा ही आए थे। शुरू से अब तक आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, परंतु नंबरवार जो जैसे आए होंगे वो वैसे ही ज्ञान योग की मेहनत करेंगे। फिर देखने में भी आता है कि जैसे जिसने कल पहले जो पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, वो अभी भी ऐसे ही मेहनत करते रहते। तो बाबा ने कहा जो पहले जितना पुरुषार्थ किया है वो उतना ही करेगा, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। अपने लिए मेहनत करनी है, दूसरे कोई के लिए तो नहीं करनी होती है। तो अपने को ही आत्मा समझ करके अपने साथ मेहनत करनी है। क्या कहा बाबा, अपने ऊपर अभी हमें खुद मेहनत करनी है। हमें दूसरों को जांच करने के बदले हमें खुद को ज्यादा जांच करना होगा, क्योंकि हम खुद को बोल के बदल नहीं सकते। अगर हम बदल सकते तो खुद को ही बदल सकते हैं। तो हमें खुद के ऊपर अभी ध्यान देना है। दूसरों के ऊपर हम ध्यान देंगे तो निराश ही होंगे, क्योंकि दूसरे हमारे बात को सुनने वाले नहीं है। जी। हमें खुद को बदल के दिखाना है। तो जरूर कुछ ना कुछ सहन करना पड़ता है। इस समय दुख सुख निंदा स्तुति मान अपमान इहो सब थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है। क्या कहा बाबा ने, अभी समय नहीं है इसको उत्तर देना, अभी समय है इसको सहन करना। जो भी मुझे ये सब कह रहा है वो भी मेरी कर्म की फल है। मैंने ऐसा परिस्थिति तैयार किया कि वो बोल सके। इसलिए हमारी स्थिति को बदलना है। हमारे स्थिति को बदलेंगे तो दूसरे भी ये सब बोलना बंद कर देगा। हमने हमारे कर्म के आधार से ही वो स्थिति पैदा किया कि वो मुझे बोले, इसलिए दोष मेरा है, उसका नहीं जो बोल रहा है। दोष मेरा है, इसलिए एक्सेप्ट करना है और खुद को बदलना है। दूसरों को बदलने की प्रयास हमें अभी नहीं करना है। हमारा खुद का ऊपर ही ध्यान होना चाहिए। अभी बाबा ये सब बता रहा है आज। तो जब भी कोई उल्टा सुल्टा बोलता है
तो कहते हैं चुप। जब कोई चुप कर देते हैं तो पीछे कोई गुस्सा क्या करेंगे, है ना? तो हम अगर चुप हो जाएंगे तो दूसरा दूसरा कोई गुस्सा नहीं कर, कुछ भी बोलेगा नहीं वो। जब कोई बात करते हैं और दूसरा भी बात करते हैं तो मुंह की ताली बजती है। एक एक बोलेगा तो दूसरा दूसरा बोलेगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। बस यो बाप सिखलाते हैं, कभी भी देखो कोई क्रोध में आते हैं तो चुप हो जाओ, आप ही उसका क्रोध शांत हो जाएगा। दूसरी ताली बजेगी नहीं। अगर ताली से ताली बजी तो फिर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए बाप कहते बच्चे कभी भी इन बातों में ताली नहीं बजाओ, ना विकार की, ना काम की, ना क्रोध की, कोई भी विकार की हम ताली ना बजाए। बच्चों को हर एक का कल्याण करना ही है। इतने जो सेंटर्स बने हुए हैं किस लिए? कल पहले भी तो ऐसे सेंटर्स निकले होंगे। तो इतने जो सेंटर्स बना हुआ है, बाबा क्या कहा, ये सबकी कल्याण के लिए ही बना हुआ है। देवों का देव बाप देखते रहते हैं कि बहुत बच्चों को यह शौक रहता है कि बाबा सेंटर्स खोलूं। तो बाबा ने क्या कहा, बहुत बच्चों का शौक होता है कि सेंटर खोले। हम सेंटर खोलते हैं, हम खर्चा उठाएंगे तो दिन प्रतिदिन ऐसे होते जाएंगे, क्योंकि जितना विनाश के दिन नजदीक होते जाएंगे उतना फिर उस तरफ भी सर्विस का शौक बढ़ता जाएगा। अभी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो हर एक को देखते हैं कि क्या पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा क्या कहा कि बाप और दादा दोनों अभी एक साथ है, इसलिए बाबा देख रहा है क्या पद पाएंगे, किसका पुरुषार्थ उत्तम, किसका मध्यम, किसका कनिष्ठ है। तो बाबा ने क्या कहा, तीनों स्टेज का पुरुषार्थ है, एक उत्तम, एक मध्यम और एक कनिष्ठ पुरुषार्थी है। बहुत तो देख रहे हैं, टीचर भी स्कूल में देखते हैं कि स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में ऊपर नीचे होते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही है। कोई बच्चे अच्छी तरह से सेंटर अटेंशन देते हैं तो अपने को ऊंचा समझते हैं। कोई समय फिर भूल करते हैं, याद में नहीं रहते हैं तो अपने को कम समझते हैं। क्या कहा बाबा ने, अगर कोई अपने ऊपर अटेंशन नहीं देगा तो क्या हो जाएगा, वो और डाउन हो जाएगा, उसमें उतना ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। ये स्कूल है ना। बच्चे कहते हैं बाबा हम कभी कभी बहुत खुशी में रहते हैं, कभी कभी खुशी कम हो जाती है। तो बच्चों का अवस्था क्या होता है, कभी बहुत खुश हो जाते हैं, कभी एकदम निराश हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना है हमें, बहुत खुश भी नहीं होना है और बहुत गम में डूब भी नहीं जाना है, हमें मध्यम रहना है, सोडा वाटर नहीं बनना है। तो बाबा अभी समझाते रहते हैं कि अगर खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भवो, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। तो इसके लिए एक ही उपाय, वो है मन मना भवो। बाबा की बातें याद करना, दूसरों की बातें नहीं, कि कौन मुझे क्या कह रहा है, बाबा मुझे क्या कह रहा है, इसको हमें याद रखना है। क्योंकि हर एक का स्टेजेस अलग होता है ना। किसी का मन उदास है तो वो कुछ ना कुछ बोल देता है, ऐसे भी हम भी बोल देते हैं ना। हम भी तो, हमारे मुंह से भी तो उल्टा सुल्टा निकल जाता है। तो तब तब क्यों निकलते हैं? तो हमारे, हम जब करते तब ठीक है कि हम दुखी थे इसलिए बोल दिया, और जो बोल रहा है उसके उसके बारे में, वो जब बोलते हैं तब हम सब सोचते हैं कि वो क्यों बोलेगा, तो हम क्यों बोले। जी। अगर हम हमारे इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो दूसरे कैसे कर सकेगा। इसलिए दूसरों के ऊपर उंगली उठाने के पहले अपने ऊपर हमें उंगली उठाना है, तो ही हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। तो बाबा ने कहा सामने परमात्मा को देखो तो वो अकाल तख्त पर बैठा हुआ है, ऐसे भाइयों की तरफ भी देखो। अपने को आत्मा समझ करके फिर भाई से बात करो। भाई को हम ज्ञान देते हैं, बहन नहीं। भाई भाई क्या कहा बाबा ने, बहन भी नहीं, जी। भाई भाई को हम ज्ञान दे रहे हैं, आत्माओं को ज्ञान देते हैं। अगर यो आदत तुम्हारी पड़ जाएगी तो तुम्हारी जो क्रिमिनल आई है, जो तुमको धोखा देती है, वो आहिस्ते आहिस्ते बंद हो जाएगी। तो बाबा हमारी क्रिमिनल आई के ऊपर बोला आज कि हमारे क्रिमिनल कैसे बदल सकते हैं। बाबा ने कहा कि अब देहो को देखो ही मत, आप आत्मा की दृष्टि से एक दूसरे को देखो, तो आपकी क्रिमिनल दृष्टि निकल जाएगा।
बाबा बच्चों को डायरेक्शन तो देते रहते हैं, इनको ब्रह्मा को भी ऐसे ही कहते हैं। इहो बाबा भी देह में आत्मा को देखेंगे तो इसको इसको ही कहा जाता है रूहानी नॉलेज। देखो पद कितना उच्च पाते हैं, कौन पाते हो, जबरदस्त पद है, तो पुरुषार्थ भी ऐसे करना चाहिए। बाबा भी समझाते कलब पहले मुआफिक सबका पुरुषार्थ चलेगा। तो बाबा ने क्या कहा, देखो ब्रह्मा बाबा खुद जानते थे कि वो नंबर 1 बनने वाले हैं, लेकिन उनका पुरुषार्थ कैसा था, और बहुत पुरुषार्थी थे, अपने पुरुषार्थ के ऊपर उतना उनका बहुत अटेंशन था। तो बाबा ने वो जानते थे फिर भी इतना पुरुषार्थ करते थे। ऐसे बाबा कह रहा है कि जिनका ड्रामा में है वही करेगा, वही करेगा। तो इसको इस शब्द को सुन के जो पुरुषार्थी है वो क्या करेगा, उनका पुरुषार्थ को और तीव्र कर देगी। और जो नीचे वाला है कनिष्ठ पुरुषार्थी, वो क्या करेगा, और भी नीचे चला जाएगा। ड्रामा में जो होगा वही तो होने वाला है, तो पुरुषार्थ करके क्या वो और भी ढीला हो जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया था, जो ऊपर उठा हुआ था वही जाएगा, और जो नीचे गए थे वो खुद ही खुद को नीचे कर लेगा अपने संकल्प से। ब्राह्मण नहीं बने तो फिर देवता कैसे बनेंगे। तो बाबा ने क्या कहा, ब्राह्मण बिना देवता नहीं बन सकते। इस संगम युग में ही इहो मेहनत करते हैं, और कोई समय में इहो नहीं कहेंगे कि अपने को आत्मा, दूसरे को भी आत्मा समझ उनको ज्ञान दो। तो बाबा ने क्या कहा, और किसी भी युग में हम बाबा ऐसे नहीं कहेंगे, और हम भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्या, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने की। सतयुग में हम रहेंगे भान में, किंतु हम वहां पर अपने को आत्मा याद करने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। यहाँ के जो स्वभाव है वही उधर जाएगा। तो मेहनत हमारे सिर्फ इस ब्राह्मण जीवन में है, लेकिन इसका प्राप्ति भी बहुत ज्यादा है। इसको आदत पड़ जाएगी कि बाप की जो शिक्षा है सो भाइयों को देना है। तो हमारे अंदर ये एक धुन चलना चाहिए, क्या को बाप ने हमें जो ज्ञान दिया है इतना श्रेष्ठ, ये हमारे जो भी भाई है उन सबके पास ये ज्ञान जाना चाहिए। फीमेल को भी देना है तो मेल को भी देना है। ऐसे नहीं हम मेल है तो मेल को देंगे, फीमेल है तो फीमेल को देंगे, हमें सबको देना है जी। लेकिन जब हम देते हैं तो हमारे अंदर ये भाव नहीं होना चाहिए कि ये लड़की है या फिर ये लड़का है। हमें ये भाव रहना चाहिए कि एक आत्मा है, हम भी आत्मा है, ये हमारा भाई है, और हम इनको बाबा की ज्ञान दे रहे हैं, मेरा ज्ञान नहीं, बाबा का ज्ञान। तो क्या होगा अगर वो उसको मान के नहीं चलेगा, तो हमारे अंदर निराशा या फिर क्रोध नहीं आएगा। और अगर हमारे अंदर देवान आएगा कि हम बोल रहे हैं, हमारा ज्ञान है, तो क्या होगा, हम उदास हो जाएंगे और उनके प्रति क्रोध भी आएगा हमारा। तो बाबा ने कहा फिर मैं बच्चों की तरफ आत्माओं को देखता हूं, और आत्माएं भी समझती है कि हमारा परमात्मा जो बाप है वो ज्ञान देते हैं, तो इसको कहेंगे इहो रूहानी अभिमानी बने हैं। इसको ही कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन आत्मा की परमात्मा के साथ। तो अभी क्या हो रहा है, परमात्मा से हमारा स्पिरिचुअल लेन देन हो रहा है। वो हमें क्या दे रहे हैं, श्रेष्ठ स्पिरिचुअल ज्ञान दे रहा है। स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिट इन रिचुअल, मतलब बाबा जो हमें ज्ञान दे। रिचुअल्स माना क्या, रिचुअल्स माना क्या कहते हैं उसको, रिचुअल्स माना जो नियम होता है ना, जैसे कोई सुबह उठ के पानी देता है, तो स्पिरिचुअल मतलब क्या, कि आत्मा का रिचुअल बन जाए वो। जी। जो ज्ञान दे रहा है बाबा वो हमारा रिचुअल बन जाए, स्वभाव बन जाए, ये स्पिरिचुअलिटी है। और भक्ति में क्या होता है, हम ऐसे ही करते हैं, हम ज्ञान को उधर प्रयोग में लेना नहीं लाते, हम उधर अनुष्ठान के ऊपर जोड़ देते, अनुष्ठान के ऊपर जोड़ते। लेकिन बाबा क्या करे, बाबा अनुष्ठान सब खत्म कर दिया, अभी फूल माला प्रसाद ये सब हटा दिया। बाबा सिर्फ एक ही बात पर हमारा ध्यान दे रहा है कि जो भी हम ज्ञान आपको दे रहे हैं ये आप प्रैक्टिकल जीवन में लाइए, अपने स्वभाव में लाइए, स्पिरिट इन रियलिटी। जी। जो भी ज्ञान हम दे रहे हैं आपको, ये रियलिटी में लाओ, सिर्फ बुद्धि बुद्धि तक नहीं रखो,
दूसरों को सुनाने तक ही सीमाबद्ध नहीं रखो, अपने स्वभाव में लाओ। आप जो बोल रहे हैं वो अपने स्वभाव में लाओ, तो दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अगर हम अपने स्वभाव में नहीं लाएंगे तो दूसरे के ऊपर वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यो भी प्रैक्टिस करके देखो। बाबा कहते जज करो, यो ठीक है। और बच्चों के लिए भी यो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बाप समझाते हैं सहज करके। चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है, अभी बाप की याद में रहते हैं। तो क्या कहा बाबा, अभी नाटक पूरा पूरा हुआ, अभी बाप की याद में हमें रहना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनते हैं, फिर ऐसे ही सीढ़ी उतरते हैं। देखो कितना सहज बताते हैं। हर 5,000 वर्ष के बाद मेरे को आना होता है। क्या कहा बाबा ने, 5,000 वर्ष के बाद बाबा को फिर से आना है। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं बांधामान हूं, आकर के बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा सिखलाता हूं। बाप की याद में अंतमति सो गति हो जाएगी। इहो इस समय के लिए है, इहो अंतकाल है। अभी इस समय बाप बैठ करके युक्ति बतलाते हैं कि मामे कम याद करो तो सदगति हो जाएगी। क्या कहा बाबा ने, कि आप अपने मन में बाप को याद करो, मन मना भव, अपने मन को खाली मत रखो। जब भी आप खाली रखोगे तो इस दुनिया के गंदगी आपके अंदर आ जाएगी। इसलिए बाबा क्या कहता, मन मना भव, जो भी मैं आपको बता रहा हूं उसको एकदम रट लो। इसलिए क्या करना है, इसलिए हमें बार 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 मुरली का अध्ययन करना है। देखो ना, दादी, जैसे कहा जाता है कि जानकी दादी रोज 5 बार एक ही मुरली पढ़ता था। तो क्यों पढ़ता था वो? सोचो कि वो उतना सुपीरियर पुरुषार्थी, तो वो भी 5 बार पढ़ता था। इतना पॉजिटिव होने के बाद भी, तो हमें कितने बार पढ़ना चाहिए? क्योंकि हमारे बुद्धि को एकदम खाली होने ही देना है, सब समय एकदम भरपूर रखना है उसको। और दूसरे जो नेगेटिव बातें वो तो हमें सुनना ही नहीं है एकदम। सुनेंगे तो वो हमारे अंदर जाएगा, ठीक, अंदर जाएगा, और अंदर जाएगा तो एक बार अंदर चला गया तो वो विचार में आएगा ही। इसलिए इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। अभी उसको सीढ़ी उतरने और चढ़ने का काम दिया गया। यह नाटक है ही चढ़ना और उतरना। तो क्या कहा बाबा, यह नाटक है ही उतरने का और चढ़ने का। अभी हम चढ़ रहे हैं, और 84 जन्म से हम क्या कर रहे हैं, उतरते ही आए हैं 83 जन्म तक। याद की यात्रा से बहुत मजबूत हो जाएंगे। इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप बच्चों को बैठ सिखलाते हैं कि बच्चे अभी देही अभिमानी बनो। कब अभी सबको वापस जाना है, तुम आत्मा पूरे 84 जन्म लेकर तमो प्रधान बन गई हो। तो क्या कहा बाबा, हम 84 जन्म लेके अभी क्या बन गए हैं, तमो प्रधान बन गए हैं। भारतवासी ही सतो रजो तमो बनते हैं। दूसरी कोई नेशनलिटी को नहीं कहेंगे कि पूरे 84 जन्म लिए हैं। बाप ने आकर के बताया है, नाटक में हर एक का पार्ट अपना अपना होता है। क्या कहा बाबा ने, जो भारतवासी है वही 84 जन्म लेगा, बाकी सब आत्माएं नहीं लेंगे। आत्मा कितनी छोटी है, साइंस दानों को यह समझ में ही नहीं आएगा कि इतनी छोटी आत्मा में यह अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। यह है सबसे वंडरफुल बात, यो छोटी सी आत्मा और पार्ट कितना बजाती है, वह भी अविनाशी। यह ड्रामा भी अविनाशी है और बना बनाया है। ऐसे नहीं कोई कहेंगे कि कब बना, नहीं। तो क्या कहा बाबा, ये ड्रामा कब बना ये प्रश्न ही आ नहीं सकता। अगर हम कहें कि रात और दिन का जो चक्र है ये कब से शुरू हुआ, जो नाइट्रोजन चक्र है ये कब से शुरू हुआ, जो जल चक्र है ये कब से शुरू हुआ, जहां पर ही चक्र शब्द आ जाता है वहां आदि और अंत नहीं आता, क्योंकि ये चक्र है। एक घटनाएं दूसरी घटनाओं को बुलाता है। जैसे रात दिन को बुलाता है, दिन रात को बुलाता है, ऐसे ही ये चक्र है, ये कभी क्रिएट नहीं हुआ है, ना ये कभी क्रिएट हुआ है, ना ये कभी खत्म होगा। तो बाबा ने कहा,
जितना जितना तुम पवित्र बनते हो उतना कोशिश होती है। जब तुम बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो गद्दी नशीन हो जाते हो। क्या कहा बाबा ने? जब हम संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे तो हम क्या बन जाएंगे? राजपथ का अधिकारी बन जाएंगे। तो प्रैक्टिस इहो करो। क्या? ऐसे मत समझना कि बस इहो सुना और कान से निकाला। ऐसे नहीं करना है। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकल दिया। उसको क्या करना है? दो कानों के एकदम मिडिल में जो है हमारा बुद्धि, उस बुद्धि में उसको घोटना है अच्छे तरीके से कि बाबा ये क्यों बताया, क्या बताया, ये सब एकदम घोटना है हमें। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकल नहीं देना है। तो बाबा ने फिर कहा, अपने को आत्मा समझो, यो भी आत्मा भाई भाई को बैठकर समझाओ। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर देने वाला है। जब चिल्ड्रन पूरा स्पिरिचुअल बन जाते हैं, एकदम प्योर बन जाते हैं, तो जाकर सतयुगी तख्त के मालिक बनते हैं। जो प्योर नहीं बनेंगे वो माला में भी नहीं आएंगे। क्या कहा बाबा? जो पवित्र नहीं बनेंगे वो माला के अंदर भी नहीं आ पाएगा। माला का भी कोई अर्थ तो होगा ना। माला का राज दूसरा कोई भी नहीं जानते हैं। माला को क्यों सिमरते हैं? क्योंकि बाप की बहुत ही मदद की है। तो क्यों नहीं सिमरे जाएंगे? क्या कहा बाबा ने? माला में उनको ही पिरोया जाएगा जो बाबा की कार्य में पूरे तरीके से समर्पित होगा। तन मन धन संबंध संपर्क सबसे सबसे बाबा के प्रति जो समर्पित होगा, उसका ही माला के दानों में वो स्थान ले पाएगा। देखो, तुम तो डबल पूजे जाते हो, मेरे से भी जास्ती। तुम जब देवता बनते हो तो देवताओं की भी पूजा करते हैं। इसलिए पूजा में भी तुम तीखे, यादगार में भी तुम तीखे, और बादशाही में भी तुम तीखे। तो देखो तुमको कितना उच्च बनाता हूँ। तो जैसे प्यारे बच्चे होते हैं, बहुत लब होता है, तो बच्चों को कुल्हे पर, माथे पर भी रखते हैं। बाबा एकदम सिर पर रख देते हैं। तो बाबा क्या कहा कि अगर बहुत लडला बच्चा होता है किसी का तो क्या करते हो? अपने सिर पर रखते हैं। ऐसे बाबा भी क्या कह रहा है कि हम भी उनके एकदम लडले बच्चे हैं, वो भी हमें एकदम सिर पर रखा हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर कहा, गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है। क्या कहा बाबा ने? अगर हम गायन योग्य या फिर पूजन योग्य बनना है तो स्पिरिचुअल बनना है। स्पिरिचुअल मतलब पहले कहा स्पिरिट इन रियलिटी, अर्थात हम जो ज्ञाने सुन रहे हैं उसको हमें रियलिटी में लाना है। यही है स्पिरिचुअलिटी। तो हमें स्पिरिचुअल बनना है तो ही हम पूजन लायक बनेंगे। आत्मा को प्योर बनना है, हमें पवित्र बनना है। पवित्र मतलब कोई भी अशुद्ध संकल्प, दुखदायी संकल्प हमारे अंदर नहीं चलाना है, उसको गेट आउट कर देना है कि तुम मुझे दुख दे रहे हो, तुम गेट आउट हो जाओ। आत्मो अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। तो हमें मेहनत किस पर करना है? आत्मो अभिमानी बनने के ऊपर। 2 नंबर का, मनमाना भावों के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है। तो खुशी कब रहेगा? जब हम मनमाना भाव रहेंगे। मनमाना भाव मतलब बाबा हमें जो भी ज्ञान दे रहे हैं उसको अपने मन के अंदर घोटना है। जितने अच्छे तरीके से हम उसको घोटेंगे तो उतना अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा। तो बाबा ने कहा मनमाना भावों के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है। कितने खुशी? अपार खुशी, जिसका कोई पारा पार नहीं। स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है। आंखों को सिविल बनाना है। तो क्या कहा बाबा ने? हमें आत्मा बन के आत्मा से बातें करनी है और आंखों को हमें पवित्र बनाना है। वरदान, मास्टर रचिता की सीट द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। क्या कहा बाबा ने? मास्टर रचिता की स्टेज द्वारा
आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भवो। तो बाबा ने कहा संपूर्ण योगी उसको ही कहेंगे कि जो मास्टर रचयिता बन, जब आपदाएं है, सिचुएशन है, समस्याएं है, तब भी वो मनोरंजन का अनुभव करे। कोई गाली दे रहा है फिर भी उसके अंदर खुशी बरकरार है, उसको ही योगी कहेंगे। अगर कोई गाली दे रहा है, कुछ बातें कर रहा है, दुख हुआ, तो हम योगी नहीं है। योगी योगी मतलब कोई भी परिस्थिति में जिसका स्थिति अपने हाथ पर है, वही योगी है। मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित रहने से बड़ी आपदा एक मनोरंजन का दृश्य अनुभव होगी। क्या कहा बाबा ने? मास्टर रचयिता। मास्टर रचयिता मतलब मैं अपने इमोशन का रचयिता हूँ इस स्थिति में, कि हम जब तक ना चाहे तब तक कोई मुझे दुख नहीं पहुंचा सकता। इतना इतना स्थिति मजबूत अगर होगा हमारे अंदर, तब भी कुछ कोई भी स्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, हमें मौज महसूस होगा। जैसे महाविनाश की आपदा को भी स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हो, ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे। क्या कहा बाबा ने? एक तरफ तो सतयुग का स्थापना होगा, दूसरी तरफ महाविनाश होगा। तो उस महाविनाश को हम क्या कहते हैं? कि वो सतयुग का गेट है। तो छोटी छोटी समस्याओं में क्यों हम बिखर जाते हैं, अपने आप को पूछना है। हाय हाय के बजाय अहो शब्द निकले, दुख दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो। क्या कहा बाबा ने? कि हाय हाय के बदले क्या अहो शब्द निकले, और क्या दुख भी सुख में परिवर्तन हो जाए, ऐसा स्थिति हमें बनाना है। दुख सुख की नॉलेज होते हुए भी उसके प्रभाव में ना आए। क्या कहा बाबा ने? दुख क्या है, सुख क्या है, इसको जानते हुए भी जो उसके प्रभाव में ना आए। प्रभाव मतलब उस पर डूब जाना। ऐसे नहीं किसी ने हमें कुछ दुखदाई बात कर रहे तो तुरंत हमें अच्छा लगेगा, उसको मैनेज करना आना चाहिए, कि बाद में उसको लेके हम चिंतन ना करें, उसको लेके हम चिंतन मंथन ना करें, उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से बाहर निकाल देना है। दुख को भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझे समझे तब कहेंगे संपूर्ण योगी। क्या कहा बाबा ने? कोई दुख दे रहा है, ये दुख भी हमारे सुख के दिन को ले आएगा। जी। ऐसा स्मृति जिसके अंदर आएगा कि ये दुख नहीं होगा तो हम सुख की दुनिया में जा नहीं सकते, ये विचार जिनके अंदर आएगा, बाबा ने कहा वही सच्चा योगी है। स्लोगन बाबा ने बताया, दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना, अर्थात धरनी में पांव रखना। क्या कहा बाबा? हम बाबा के दिल तक नशीन है, तो बाबा के उस संकल्प को छोड़कर अगर हम साधारण संकल्प कर ले, इस दुनिया की संकल्प को करे, तो क्या कहा बाबा? दिल के तक को छोड़ के हम मिट्टी में आ गए। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धून लगाओ। कर्म करते तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। क्या कहा बाबा ने? कर्म करते जितना भी प्रेशर हो काम का, हमें हल्का रहना है, तन से भी और मन से भी। अगर बाहर काम का बहुत प्रेशर है, वो प्रेशर हमारे अंदर लेने न है। हमें चिड़चिड़ा नहीं होना है, हमें शांत होके करना है, हमें शांत होके करना है। हम क्या कर रहे हैं? बाहर की व्यस्तता को, बाहर की समस्याओं को हम अपने अंदर ले जा रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है। तो हमें चिड़चिड़ा नहीं होना है, हमारे मन को शांत रखना है एकदम। कर्म की रिजल्ट मन को खींच ना ले, कर्म की प्रेशर हमारे मन को खींच लेने, कर्म की प्रेशर को हम हमारे मन के अंदर प्रेशर में ना लाए। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे, लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है और करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं। तो क्या कहा बाबा ने? कि हमें शांत रहना है, मन को शांत रखना है। हम करता है तो हमें शांत रहना है, शांत होके हमें कर्म करना है। यो अभ्यास बढ़ाओ तो संपन्न कर्मातीत सहज ही बन जाएंगे।
तो बाबा ने क्या कहा, ऐसा स्थिति का अभ्यास हमें बढ़ाना है, तब भी हम कर्मातीत स्थिति का महसूस कर सकेंगे। तो हमें चेक करना है कि काम करते हुए हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, क्रोध, दुख, अशांति, हताशा ये आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो हमें चेक करना है और थोड़ा अपने आप को बदलना है। ठीक है, ओम शांति। आज बाबा ने जो भी कहा है, जिसको भी जो अच्छा लगा वो कमेंट बॉक्स में बोल देना कि बाबा ने क्या कहा है। ओम शांति।